तो हेलो बच्चों, अब तक की क्लास में अपन ने वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय संख्याओं की पहचान को देख लिया। एचसीएफ एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है उसको देख लिया अपन ने। और पिछले 5 साल में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ रखे उन क्वेश्चनों को कल अपन ने हल किया है। इसके बाद में अपने पास में जो इस पर्सनली का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। जैसे किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जो बेसिक टॉपिक है जैसे कि 3 + 2 √5 जो परिमेय संख्या परिमेय संख्या को बराबर सिद्ध करना रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आज के टॉपिक आज की क्लास में अपने पास में ये रहेंगे। तो अपन ने कल तक जो क्वेश्चन अपन ने हल किए थे इसमें अपन ने एचसीएफ एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन को सिद्ध कर लिया अपन ने। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे आपको हल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने उन दोनों क्वेश्चनों को हल किया होगा कि 616 और 32 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए और 1260 का अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में लिखना है। तो इसके बाद में अपन ने 15 क्वेश्चन हल कर ही लिया था कल लास्ट की क्लास में। फिर अपने पास में क्वेश्चन है 16वां, सिद्ध कीजिए कि √5 √2 √3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है? बोर्ड 2025 में है, 23 में है, 22 में है। मतलब हर एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है। मतलब 2022 में आ गया, 24 को छोड़ के 23 में आ गया, 23 को छोड़ के 24 में नहीं आया, 25 में आ गया, 26 में नहीं आया अपने पास में। उम्मीद है कि इस साल अपने पास में √5 √2 √3 में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, जहां तक उम्मीद है। तो सबसे पहले अपन √5 को सिद्ध करने का देख लेते हैं कि किस तरीके से √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन √5 को सिद्ध करने का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने √5 को जब भी सिद्ध करेंगे तो हमेशा गलत कल्पना करते हुए चलेंगे कि √5 को क्या मानेंगे अपन को परिमेय संख्या मानेंगे। तो सबसे पहले गलत कल्पना करते हुए चलना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या अपने पास में कैसी रहती है, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 बराबर a बटा b, अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या मान लिया अपन ने। अब आपके मन में आ रहा है कि सर आपने a और b की लिया, तो a b इसलिए लिया क्योंकि a और b अपने पास में कैसी एक सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या से अपना क्या तात्पर्य है? सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। एक ही गुणनखंड से क्या मतलब है? जैसे अपने पास में कोई संख्या है 13 और कोई संख्या है 8, तो 13 के क्या क्या गुणनखंड है? 13 × 1। फिर 8 के गुणनखंड क्या क्या है? 2 × 2 × 2 × 1। तो इसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड मिल रहा है, तो वो कौन सी हो सकती है अपने पास में? सहभाज्य संख्या हो सकती है। तो ये अपन ने इस तरीके से सहभाज्य संख्या मानी है। फिर इसके बाद में आगे क्या प्रोसेस रहेगी? जैसे कि अपने पास में √5 बराबर a बटा b आ रखा है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? √ हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे √5 का होल स्क्वायर बराबर a बटा b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से तो √ कट गया, 5 आ गया बराबर में। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा हुआ है, अंश के भी है और हर के भी है, तो a² बटा b²। हम जानते हैं कि a² b² को कभी विभाजित नहीं करेगा, 5 विभाजित करेगा। तो b² का क्या करेंगे? पक्षांतर है, तो b² बराबर क्या आ गया अपने पास में? a² बटा 5। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब a² अपने पास में कोई संख्या होगी जिससे 5 पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो जैसे अपन ने कोई मान लिया कि 25 मान लिया a² को, तो उसके बटा में 5 है, तो 5 25 को a² मतलब विभाजित कर रहा है। कैसे? कि 5 5 25। तो क्या कंडीशन बनेगी अपने पास में कि चूंकि 5 a² को क्या करता है? विभाजित करता है। पहली कंडीशन तो यही बन गई अपने पास में। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अब a² को विभाजित कर रहा है तो क्या a को भी विभाजित करेगा क्या? अपन ने इस बार 5 मान लिया, तो 5 एकम 5 एक आ रखा है, तो क्या हो गया? इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा? 5 a को भी विभाजित करेगा। ये कंडीशन हो गई। अब अपने पास में ये कंडीशन यहां तक सॉल्व हुई, उसके बाद में क्या है?
कि अपन ए स्क्वायर ए नाम ले जा रहे हैं, तो ए अपने पास में कोई गुणनखंड होंगे, ए संख्या का कोई भी गुणनखंड होंगे। पुनः पुनः क्या मान लिया कि ए जो संख्या है अपने पास में उसका कोई गुणनखंड तो होगा, 5, C के लिया अपने पास में जो ए लिया है तो बट्टा में 5 है तो उसके पास गुणनखंड में 5 वाली संख्या होगी। अगर अपने पास में बट्टा में 2 √2 को सिद्ध करेंगे, बट्टा में 2 है तो उसके बाद में सिद्ध करने के लिए उसके गुणनखंड में 2, C हो गए। जब √3 को सिद्ध करेंगे तो उसके गुणनखंड में क्या होगा, 3, C। अब आपके मन में आ रहा है C का है, C एक पूर्णांक संख्या है। फिर जो ये अपने पास में एक का मान आया वो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान अपने पास में है 5, C का होल स्क्वायर बटा कितना है 5। वर्क करो देखें, बी स्क्वायर बराबर 25 C स्क्वायर बटा 5। क्या 5 के भाड़े से कट जाएगा, 5, 5, 25। अपन इसका पक्षांतर करेंगे, किस तरीके से आ रहा है अपने पास में कि बी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, 5 कहाँ जाएगा बी स्क्वायर के बटे में, कि बी स्क्वायर बटा 5 बराबर में C स्क्वायर। वापिस वही कंडीशन बन रही है जैसे यहाँ थी अपने पास में कि ए स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, वैसे ही बी स्क्वायर 5 को भी विभाजित कर रहा है। फिर इसके बाद में देखो इस तरीके की कंडीशन बनेगी अपने पास में। इसके आगे देखिए या नीचे कि जैसे अपने पास में वापस वही चुकी लगा के कि 5B स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए वापस वही कंडीशन आएगी अपने पास। 5 किसको विभाजित करेगा, B को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः यहां अपने पास में सिद्ध है कि 5 तो 2 बार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को सिद्ध कर रहा है, जबकि अपन ने जो शुरू में कल्पना मानी थी कि जहां a, b एक सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या में क्या माना था, जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा। लेकिन यह तो 5 ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, विरोधाभास कल्पना होगी। तो नीचे लिखना, अतः यह एक विरोधाभास है। क्योंकि क्या कारण है कि विरोधाभास है क्योंकि a, b एक कैसी मानी अपन ने, सहभाज्य संख्या मानी, सहभाज्य संख्या है। अतः हमने गलत कल्पना करी कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से √5 अपने पास में इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने पास में कितने नंबर की आएगी, 3 नंबर की आ सकती है। तो बोर्ड 2022, बोर्ड 2023 में आ रखा है, बोर्ड 2025 में क्वेश्चन आ रखा है। तो संभावना है कि बोर्ड 2027 में इस क्वेश्चन में से अपने पास में कोई भी 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसे √5 या √2 या √3। पूरा जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से रहेगा। जैसे √5 2 के लिए बात करेंगे तो क्या बने करेंगे, √2 बराबर a बटा b, जहां a b एक सहभाज्य संख्या है। फिर दोनों तरफ वापस वही वर्क करने पर √2 का होल स्क्वायर बराबर a बटा b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कट, 2 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। 2 × 2 = 4 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, 2 × 2 = 8 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। 2 × 2 = 16 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। 2 × 2 = 24 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर।
फिर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2 समीकरण नंबर एक नाम दे देंगे। वापस वही कंडीशन कि जैसे अपन ने ए स्क्वायर जो भी माना था, जैसे 4 मान लिया, जब 2 दे रखा है तो 4 2 को विभाजित करेगा, तो इस तरीके अपन √2 √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अपने पास में √5 को सिद्ध करना, अगर अपन को एक सिद्ध करना आता है तो अपन √2 √3 इनको भी सिद्ध कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट डाल लेना इन क्वेश्चनों को। √5 √2 √3 इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन अपने पास में आ रहे हैं, और बाकी के जो √2 √3 है वो इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको करना है। तो आप इसको अपने घर पे बैठ के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक जो अगला क्वेश्चन है अपन उस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में कि 3 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। वापिस इसी क्वेश्चन को पढ़ना है, तो किस तरीके से करेंगे वही अपन गलत कल्पना करते हुए चलेंगे कि माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 √2 बराबर a बटा b, जहां वही कंडीशन a, b एक सहभाज्य संख्या है। किस तरीके से करेंगे कि 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में √2 बराबर a बटा 3 b, अपने पास में है √2 बराबर a बटा b। अब a बटा b आ रखा है तो अपने पास में कंडीशन किस तरीके से, जैसे अपन ने मान लिया कि किस तरीके से सिद्ध करेंगे कि a का मान मान लिया 2 1 और b का मान मान लिया अपन कोई भी मान लो, जैसे 4 मान लिया। किस तरीके से रखेंगे, एग्जाम्पल के तरीके से रख लो कि 1 बटा 3 इंटू 4 क्या आ गया अपने पास में 1 बटा 12। तो यहाँ तो सिद्ध आ गया कि ये तो कैसी है, अपरिमेय संख्या, कैसी है, अपरिमेय संख्या, और इस तरफ क्या रखा 1 बटा 12 परिमेय संख्या। तो अपन ने पढ़ा है कि क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो यहाँ ये भी कल्पना कर अपने पास में गलत है कि ये विरोधाभास है, क्योंकि 3 √2 एक सहभाज्य संख्या जो a, b अपन ने सहभाज्य संख्या मानी थी, अतः अपने गलत कल्पना करी कि 3 √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके की क्वेश्चन अपने पास में ये आएगा। तो वापस इसी में वही लाइन लिखनी है अपने पास में जो अपने पास में थी। फिर इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन है अपने पास में, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि मैस HCF 135, 225 बराबर 45, तो लेस LCM 135, 225 ज्ञात कीजिए। ये भी इस तरीके का अपन ने पहले वाली क्लास में अपन ने संबंध पढ़ा था कि HCF गुणा LCM क्या संबंध होता है, A इंटू बी। A इंटू बी है संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। संख्याएं कौन कौन सी, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले तो जो चीज दे रखी है वो उसको लिख लो कि पहले तो दे रखा है अपन को HCF कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। क्या एलसीएम दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। एलसीएम तो क्या करना है, ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिख लो। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मान, क्या ए संख्या दे रखी है कि ए संख्या दे रखी है। ए संख्या क्या है, प्रथम संख्या अपने पास में 135। फिर बी संख्या दे रखी है कि बी संख्या दे रखी है, कितनी है 225। तो अपन सूत्र में जमा दो इनको। एचसीएफ कितना है 45 इंटू एलसीएम दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एलसीएम बराबर फिर कितना दे रखा है, ए का मान 135 गुणा बी का मान कितना है 225। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। जो चीज बताई मैंने समीकरण में, जो चीज गुणा में बराबर से इधर जाएगी, किस में जाएगी, भाग में जाएगी। एलसीएम बराबर 135 गुणा 225 बटा 45। इसका गुणा करके 45 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या संख्या आएगी, 675। देखना, हल करने की कोशिश करना इसको किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है, अपने पास में कितना आंसर आएगा 675। तो अपने पास में कौन सा क्वेश्चन हो गया, 18वां क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, जो इस पर्सनली का सबसे लास्ट वाला जो बेसिक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं अपन। फिर अपने पास में जो भी इस पर्सनली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 5 साल, वो क्वेश्चन अपने पास में हल हो जाता है। फिर क्वेश्चन देखें लास्ट वाला, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तो महत्तम समावर्तक 3 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात
कीजिए। बोर्ड 2021 और 22 में क्वेश्चन आ रखा है अपने पास में। तो सबसे पहले तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a इंटू बी बराबर कितना दे रखा है तुम्हारे को 180। फिर महत्तम समावर्तन मतलब HCF, HCF कितना दे रखा है तुम्हारे को 3। एलसीएम दे रखा है कि एलसीएम नहीं दे रखा है, एलसीएम क्या करा रहा है ज्ञात करा रहा है। क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या है अपने पास में HCF गुणा LCM बराबर A इंटू बी। क्या क्या चीज दे रखी है वो लिख लो। HCF दे रखा है कितना दे रखा है 3 गुणा LCM दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एलसीएम को LCM। दो संख्या को गुणनफल कितना दे रखा है 180। क्या करना है, जो चीज गुणा में इधर जाएगी तो भाग में। LCM बराबर 180 बटा 3। 3 का भाग दोगे कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 एलसीएम कितना आ गया अपने पास में 60। तो अपने पास में 19वां क्वेश्चन जो है वो हल हो गया अपने पास में। 18वां क्वेश्चन है वो हल हो गया। 17वां क्वेश्चन है वो हल हो गया। 16वां क्वेश्चन है वो हल हो गया। बाकी के क्वेश्चन जो √2 √3 है वो आपको घर पे बैठ के सिद्ध करने। फिर इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है और आने की संभावना है इस बार, किस तरीके का क्वेश्चन, जैसे अपने पास में क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिद्ध करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। माना वही कल्पना करेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक कैसी है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान ली। फिर 3 + 2 √5 बराबर क्या मानेंगे a बटा b। वापिस वही कंडीशन कि जहां a और b कैसी है सहभाज्य संख्या। पहले तो इन संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले तो प्लस की संख्या जो 3 है जो बराबर से इधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, कि 2 √5 बराबर a बटा b माइनस का 3। यहाँ प्लस का था बराबर से इधर जाएगा, चिन्ह चेंज होकर किसका हो जाएगा माइनस का। फिर इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इस संख्या का लसन ले लेंगे। क्या आएगा b का 1 से गुणा b, 1 का a से गुणा a, b का 3 से गुणा 3 b। ये अपने पास में क्या बनी 2 √5 बराबर ये संख्या बनी है। अब ये दो जो गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा कि √5 बराबर a - 3b और ये दो जो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में ये अपने पास में। अब आप कहोगे कि सर किस तरीके से एक परिमेय संख्या सिद्ध हो सकती है। वापिस a और b का मान रख लो। a बराबर क्या रख लो 2, b बराबर क्या रख लो 3। अपने पास में क्वेश्चन है कि रखो a का मान, a की जगह रखो 2 -3, b की जगह रख दो 3 बटा 2 और b का कितना मान है 3। हल करो देखिए 2 - 3 का 3 से 9 और 3 दूनी 6 कितना आएगा 9 में से 2 गया तो -7 बटा 6 जो कैसी एक परिमेय संख्या है। तो वापस सिद्ध है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके परिमेय संख्या के। अतः नीचे लिख सकते हैं अपन कि सिद्ध है कि यह तो विरोधाभास है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः हमने गलत कल्पना करी है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये कैसी है अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके के जो पहली प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है वो अपन ने पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन आ रखे वो हल किए हैं। ये अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए आप सभी बच्चों के साथ अपने जितने भी सहपाठी है उनके साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।